नमस्कार दोस्तों, मैं कविंद्र शर्मा एक बार फिर से आज दिनांक 2 दिसंबर 2024 की शैक्षिक और रोज़गार समाचारों के साथ उपस्थित हूँ। देखते हैं कि आज अलग अलग ज़िलों में कौन कौन सी खबरें, कौन कौन सी शैक्षिक समाचार और न्यूज़ सुर्खियों में रहे। सबसे पहली खबर है कि पहले खेमराज कमेटी की सिफारिश सार्वजनिक करें। कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि राज्य कैबिनेट के द्वारा खेमराज कमेटी की जो सिफारिशें हैं उन्हें लागू करने की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन कर्मचारी संगठन कह रहे हैं कि अब उसे सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि जब तक सरकार कमेटी की सिफारिशों को नहीं बताएगी तब तक पता नहीं चलेगा कि आखिर उनकी मंशा क्या है। और ये बात स्पष्ट है कि अभी तक किसी को इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है कि खेमराज कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया गया है। देखते हैं अगली खबर। 9वीं और 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 14 से। प्रदेश के सभी स्कूलों में एक साथ होगी परीक्षा, संशोधित टाइम टेबल जारी किया गया। ये खबर पहले भी आ चुकी है, दोबारा से ये अलवर के में जो समाचार पत्र हैं उसमें रिपीट हुई है। देखते हैं अगली खबर। बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने और नामांकन बढ़ाने के लिए भवन को पेंटिंग से दिया ट्रेन का लुक। देखिए, यह खबर है लावा सरदारगढ़ की, और यहाँ एक विद्यालय है अपना राजकीय सरकारी स्कूल, और उस स्कूल में बिल्डिंग में जो पेंटिंग की गई है वो पेंटिंग इस प्रकार से की गई है कि पूरे स्कूल को ही एक ट्रेन का रूप दे दिया गया है। इस प्रकार की नवाचार हम अपने विद्यालय में भी कर सकते हैं। देखते हैं अगली खबर। फिर बढ़ाई गई तारीख, कॉलेजों में खाली रही सीटें और पर 5 सितंबर तक प्रवेश, फर्स्ट सेमेस्टर दस्तक। ये राजसमंद से न्यूज है। राज्य के सरकारी कॉलेजों में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो भी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई है उनमें जो खाली रही सीटें हैं उन पर 5 दिसंबर तक प्रवेश लिया जा सकता है। फर्स्ट सेमेस्टर 10 तारीख से शुरू होगा। देखते हैं अगली खबर। डीएलएड प्रथम वर्ष की 25,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट 15 दिसंबर तक आने की उम्मीद। डीएलएड यानी जिसको बीएसटीसी भी कहते हैं, इसके फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो 15 दिसंबर तक आने की उम्मीद है। रीट की जो वैकेंसी आने वाली है, रीट की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्दी जल्दी इसका परिणाम घोषित करने की तैयारी कर रही है। अगली खबर देखते हैं। सरप्लस शिक्षकों को 6 दिसंबर तक मिलेगी पोस्टिंग। समायोजन की प्रक्रिया चल रही है और समायोजन के अंतर्गत जो भी सरप्लस टीचर हैं उनको 6 दिसंबर तक पोस्टिंग दे दी जाएगी। यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी स्कूलों में के लिए क्या कहा गया है कि अलग अलग सूची बनाने की तैयारी है। डीओ माध्यमिक गोविंद सिंह राठौड़ का कहना है कि अंग्रेजी व हिंदी मीडियम की सरप्लस शिक्षकों की अलग अलग सूची तैयार की गई है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों विद्यालयों की सरप्लस की अलग अलग सूची तैयार की जा रही है। अगली खबर देखते हैं। स्कूलों की तर्ज पर अब आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी मिलेगा गर्म दूध। 10 ग्राम मिल्क पाउडर से तैयार होगा 100 मिलीलीटर दूध। अब तक विद्यालयों में दूध के पाउडर के जो पैकेट आ रहे थे उनके माध्यम से दूध मिल रहा था। अब आंगनवाड़ी केंद्रों में भी इसी प्रकार से व्यवस्था की गई है। प्रत्येक बच्चे के लिए 10 ग्राम मात्रा निर्धारित की गई है। उसके 10 ग्राम में पानी मिलाकर 100 मिलीलीटर दूध बनाया जाएगा। अगली खबर देखते हैं। आरपीएफ एसआई के 452 पदों पर भर्ती। आरपीएफ की जो एसआई की भर्ती है उसमें 452 पदों पर भर्ती हो रही है और उसका टेस्ट आज से होगा। 1.81 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। 90 मिनट में 120 प्रश्न हल करने होंगे। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन्हें अपने आधार को चेक कर लेना है, क्योंकि आधार से ही ऑथेंटिकेशन होना अनिवार्य कर दिया गया है। अगली खबर देखते हैं। शिक्षा शास्त्री और आचार्य के लिए के साथ बी और एमए में होंगे 5 तक आवेदन। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य यूनिवर्सिटी है जो संस्कृत एजुकेशन की, उसमें अब शिक्षा शास्त्री और आचार्य के साथ बी और एमए के आवेदन भी 5 तारीख तक हो रहे हैं। अगली खबर। पशु परिचर की जो परीक्षा है वो हो चुकी है और इस परीक्षा में बड़ी मात्रा में एब्सेंट रहे हैं। लगभग 3.80 लाख अभ्यर्थी हाजिर रहे थे और करीबन 2 लाख के समथिंग इसमें कल बताया गया था कि अभ्यर्थी एब्सेंट रहे थे। अब इसका कारण क्या है? कारण कई हो सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म केवल
जानकारी के लिए भर दिया। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका सेंटर दूर था, और भी अनेक कारण हैं। इन कारणों से इनका रुझान नहीं दिखा है। अगली खबर है, प्रतिनियुक्ति पर मौज कर रहे शिक्षकों को हटाने का एक बार फिर से प्रयास। देखिए, ये खबर कल भी आ चुकी है। डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति पर ऐसे कार्मिक जो 25 दिसंबर 2023 से पहले की प्रतिनियुक्ति पर हैं और किसी भी प्रकार के मौखिक या लिखित आदेश से हैं, उन सभी अध्यापकों को मूल स्थान पर भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। इसका आदेश श्रीमान निदेशक महोदय के द्वारा जारी कर दिया गया है। अगली खबर रोडवेज से है। रोडवेज में भी बहुत सारे ऐसे अनफिट ड्राइवर हैं जो चालक और परिचालक के मूल पद पर हैं, लेकिन अनफिट का प्रमाण पत्र उनके पास होने पर इसमें जैसा खबर में बताया गया है कि अनफिट प्रमाण पत्र के नाम पर ऑफिसों में बैठ जाते हैं और बाबूगिरी का कार्य कर रहे हैं। ऐसा करने से चालक और परिचालक का मूल कार्य ड्राइविंग करना और कंडक्टर वाला कार्य करने में असुविधा हो रही है, स्टाफ की कमी हो रही है। अगली खबर देखते हैं, यही रुझान नहीं दिखा। नेक्स्ट खबर है, मेरी डिग्री मेरा टाइम। देखिए, यूजीसी ने एक नया नियम बनाया है। ग्रेजुएशन के दौरान, बीए के दौरान, बीएससी के दौरान, बीकॉम के दौरान कोई भी अभ्यर्थी ईडीपी या ईडीपी चुनने का अधिकार दिया गया है। इसमें क्या होगा, इसमें 3 या 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री को अब कम, यानी यदि किसी अभ्यर्थी को लगता है कि मैं 3 साल वाली डिग्री को 2 साल में ही पूर्ण कर सकता हूँ, तो वह 2 साल में भी अपनी ग्रेजुएशन कर सकता है। इस प्रकार का विकल्प अब यूजीसी ने चालू कर दिया है और ये जल्दी से जल्दी ये नया नियम लागू हो जाएगा और इससे बहुत सारे अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा। अगला देखते हैं, अजब गजब शिक्षा, बिना किताब पढ़े इस बार देनी होगी परीक्षा। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की किताबें स्कूलों में नहीं पहुंची हैं और अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी अब शुरू होने वाली हैं, लेकिन किताबों के नहीं होने के बावजूद भी बच्चों को इसकी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। अगली खबर है कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए 900 परीक्षक चाहिए, लेकिन पंजीकरण 150 ने करवाया है। और इसमें कौन कौन लोग पात्र अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई करने के लिए ऐसे व्यक्ति जिन लोगों के द्वारा एमएड कर रखा है, एमएड करने वाले व्यक्ति इन परीक्षाओं को जांच सकते हैं, या फिर एजुकेशन में एमए करने वाले होने चाहिए, 50% उनके अंक होने चाहिए। सेवानिवृत्त जो भी कर्मचारी हैं उनको भी इसमें लगाया जा सकता है। अगला है, 70% सवाल होंगे पाठ्यक्रम का हिस्सा, 10% कौशल से संबंधित। ये कक्षा 9वीं और 11वीं का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है उसमें 70% सवाल पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे और 10% कौशल से रिलेटेड होंगे। ऐसा आज की इस खबर में बताया गया है। डीएलएड परीक्षा के लिए आवेदन 4 दिसंबर तक। अभी थोड़ी देर पहले जो खबर आई थी, ये खबर उदयपुर से है। जिन लोगों ने एमएड कर रखा है या फिर एमए एजुकेशन में 50% हैं, वो लोग डीएलएड परीक्षक के रूप में अपने आवेदन 4 दिसंबर तक कर सकते हैं। तो ये आज की प्रमुख शैक्षिक खबरें थीं। आशा है आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।